कहते हैं एक बार कबीर जी के यहाँ कुछ संत लोग आए भोजन प्रसाद के लिए। कबीर जी के घर में कुछ था नहीं, सोचे कैसे भोजन प्रसाद करवाएं। कमाल जी से कहा चलो चोरी करने चलते हैं, और कमाल जी को लेकर के कहीं चोरी करने चले गए। झरोका से कूद गए किसी साहूकार के घर में, और जितनी जरूरत थी उतना सामान समेट लिया। रात का समय था, कूदने लगे झरोके से बाहर। तो कबीर जी तो कूद गए। जब कमाल जी कूदने लगे तो ही घर वालों की आंख खुल गई, तो उन्होंने कमाल के पीछे से पैर पकड़ लिए। अब सिर उनका आगे था। कबीर जी को लगा ये तो घर वालों ने पकड़ लिया, अब क्या किया जाए। यदि पहचान गए कि कमाल चोरी करने आए थे, कबीर चोरी करने आए थे, तो वैष्णवता की निंदा होगी। लेकिन हम संत सेवा के लिए संत भूखे न चले जाएं, इसलिए इनके घर में जितनी आवश्यक वस्तु थी उतनी ली है। पकड़े गए कमाल, तो वैष्णवता को कलंक लगेगा, तो क्या करा जाए। तो कबीर जी ने कमाल जी का सिर काट दिया। अब धड़ इधर रह गया और सिर लेकर के आ गए, और आकर के फिर वो सामग्री थी रसोई बनाई और उससे संतों को प्रसाद करा दिया। इतनी निष्ठा। संतों ने प्रसाद कर लिया, उनको पता नहीं था। अब जिसके घर में वो धड़ पड़ा था वो क्या करता, उसने धड़ बाहर फेंक दिया। इधर संत लोग प्रसाद करके निकले, कबीर जी छोड़ने को आए, तो संयोग से उसी रास्ते से निकले जहां कमाल जी का धड़ पड़ा हुआ था। जैसे ही संत लोग निकले तो उस धड़ ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो वो साधु लोग कबीर जी से कबीर जी तो पहचान गए। कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए कि उसी का घर है जहां पर कबीर कमाल का सिर काटा था। वे संत लोग कहने लगे कबीर जी ये कौन ऐसा वैष्णव है, संत है, जो मरने के पश्चात भी साधुओं को प्रणाम कर रहा है। जब पूछा तो कबीर जी को मजबूर होके फिर बात बतानी पड़ी कि ऐसे ऐसे हमने एक जगह जाकर के चोरी की थी, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा हो सके इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जब ये सुना उन सब संतों के आंखों से अश्रुपात होने लगा, और उन्होंने उसी समय चरणामृत लिया अपने ठाकुर जी का, सिद्ध संत थे, और उस धड़ के ऊपर जल का छींटा दिया। कबीर जी से कहा इसका शीश है आपके पास? बोले हाँ, भी संस्कार नहीं कर पाया, शीश घर पर छिपा के रखाया हूं, लेकर के आओ। कबीर जी शीश लेकर के आए, उस धड़ के ऊपर शीश रखा। उन महात्माओं ने भगवान नाम लेकर के जल का छींटा दिया, और कमाल जी पुनः जीवित हो गए, पुनः जीवित हो गए। ऐसे कमाल जी भी बहुत पहुंचे हुए संत हुए। तो ये भी भगवत कृपा से प्राप्त हुए थे।